चलिए तो मैं बना रही हूँ छोटे साइज के लड्डू गोपाल के लिए ऊन की पोशाक। तो मैंने ये ले लिए 10 नंबर सिलाई ले लिए और ये ऊन ले लिए 2 कलर में, क्योंकि छोटे वाले कान्हा जी के लिए बना रही हूँ 1 से 2 नंबर के लिए। तो मैं ये इसलिए कम ऊन ले लिए। तो ये 10 नंबर की सिलाई ले ली, 2 कलर की ऊन ले लिए। तो चलिए मैं बनाऊंगी। तो अब मैं डालूंगी यहाँ 16 फंदे। 16 फंदे से हमें स्टार्ट करना है। तो फंदे हम कैसे डालेंगे, ये ऊन ले लिया हमने, हम ऐसे घुमा के अंटा लगाएंगे, फिर इधर से घुमाएंगे और ऐसे घुमा के खींच देंगे। एक फंदा हो गया और फिर से ऐसे निकाल के खींच देंगे। 2 फंदा हो गया और ये 3 फंदा हो गया। ऐसे ही हमें 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही हमें 16 फंदे डालने। तो चलिए हम डाल लेते हैं। ये 9 हो गया। चलिए तो हमने ये 16 फंदा डाल के कंप्लीट कर लिया। अब हमें बनाना है। तो हमें सबसे पहली सिलाई उल्टी बना के कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए हम ऐसे अपनी तरफ लेंगे और ये छोटा वाला धागा इसमें दबाते हुए चलेंगे और ऐसे ही बुनते हुए चलेंगे, क्योंकि ये यहाँ से कट करेंगे तो खुल जाएगा। तो इसलिए हम इसमें दबाते जाएंगे ऐसे करके, तो ये निकलेगा नहीं। और पूरी सिलाई ऐसे ही हमें इसको 4-5 फंदे तक दबा देंगे, फिर हमें पूरी सिलाई बुन के कंप्लीट करनी है। तो चलिए पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी बना लेते हैं, फिर देखते हैं। चलिए हमने उल्टी सिलाई बुन के कंप्लीट कर लिया। ये छोटा वाला धागा हम यहाँ से कट करके हटा देंगे। और ये अब हमें क्या करना है, हमारी ये 16 फंदे हैं। तो 16 फंदे हमें कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम 2 फंदा सीधा बुनेंगे। एक तो हमने ऐसे ही उतार लिया है और एक सबसे पहला ऐसे ही उतार लिया और ये बुन लिया। ये 2 फंदे हमने बना लिए। अब हमें क्या करना है, इसको आगे लेंगे धागे को और ऐसे पीछे को सीधा बना देंगे। तो ये 1 नेट हो गई। फिर से इसको आगे लाएंगे, ये 2 नेट हो गई। तो यहाँ 2 फंदे हमने आगे ले लिए, बुन लिए थे। वहां से हमने आगे का पल्ला स्टार्ट होगा, फिर 2 नेट बना दी। यहाँ बाजू के लिए 1 फंदा हम सीधा ही बनाएंगे। तो ये सीधा बुन लिया। फिर से हमें 2 नेट बनानी है। तो हमने धागा आगे ले लिया और ये पीछे को बुन दिया, फिर आगे लिया और पीछे को बुन दिया। ये 2 नेट फिर से पड़ गई। अब हमें 2 फंदे बनाने हैं। तो ये 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे ऐसे ही। तो ये 2 बुन लिया। अब 2 बुनने के बाद फिर हमें 2 नेट डालनी है। तो धागा आगे ले लिया और ये पीछे को बुन दिया, फिर से आगे लिया और पीछे को बुन दिया। तो ये 2 नेट पड़ गई। फिर से हमें 1 फंदा सीधा बनाना है। तो ये 1 फंदा सीधा बना लिया और फिर से 2 नेट। तो ये 2 नेट बना दी, धागा आगे करके पीछे को बुन दिया, 2 नेट हो गई। अब बचे हमारे 2 फंदे। तो 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे ऐसे ही। अब सीधा बुनने के बाद उल्टी सिलाई हमारी उल्टी हमें बनानी है। तो चलिए इसको उल्टा बनाने के बाद फिर देखते हैं। उल्टा हमें ऐसे ही अपनी तरफ बुन लेना है। तो चलो पूरी सिलाई बनाने के बाद फिर देखते हैं। ये नेट वाला धागा हमारा ऐसे तिरछा आएगा, तो उसको बना लेना है ऐसे करके। जो भी नेट वाला जो फंदा आएगा उसको भी बुनना है। सब फंदे एक तरफ से बुन लेना है। तो चलिए बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई हमारे कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे दूसरी सिलाई पर। तो दूसरी सीधी सिलाई आएगी हमारी। तो अब हम यहाँ 1 नेट हमारी ये पड़ चुकी है। हम दूसरी सिलाई पर था। दूसरी सिलाई पर जहां हमने 2 फंदे बनाए थे, यहाँ 1 उतार लिया और एक ये यहाँ 2 फंदे बनाए थे, वहां हमारे 3 हो गए, क्योंकि ये नेट वाला फंदा बढ़ गया। तो इसको अब ये 3 फंदे हो गए। 3 के बाद ये नेट ऐसे दिखाई देगी। अब यहाँ हमें नेट बनानी है 3 फंदे के बाद। अब ये 1 नेट हो गई, फिर से धागा आगे किया और ये 2 नेट हो गई। अब हमें यहाँ 3 फंदे, जहाँ 2 फंदे थे वहाँ 3 हो गया
और जहाँ एक था वहाँ 3 हो गए, तो ये 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 3 बुन लिए, फिर से नेट आ गई। तो अब यहाँ हमें नेट बनानी है, धागा आगे किया और पीछे को बुन दिया, फिर से धागा आगे किया और पीछे को बुन दिया। अब ये जहाँ हमारे 2 थे वहाँ 4 फंदे हो गए, तो यहाँ हम 4 फंदे बुनेंगे, 2 3 और ये 4। अब फिर से नेट आ गई, तो हम फिर से नेट बनाएंगे, फिर धागा आगे किया और पीछे को बुन दिया। अब फिर से हमारे ये यहाँ बाजू का 1 फंदा था वहाँ 3 हो गया। अब जी यहाँ 3 फंदे बनाने हैं एक की जगह पर, और ये बनाने के बाद फिर से नेट आ गई, तो ये फिर नेट बनाई। अब ऐसे ही हमें उल्टी सिलाई बुन के कंप्लीट करनी है। अब ये 3 फंदा सीधा बनाने के बाद हमें उल्टी सिलाई बनानी है। उल्टी सिलाई पूरी बनाते हुए ध्यान रखना है कि जहाँ भी नेट वाला फंदा आएगा वो तिरछा आएगा, उसको बुन लेना है, और छोड़ दिया तो वहाँ नेट भी खराब हो जाएगी। तो चलिए आप उल्टी सिलाई पूरी सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं सीधी सिलाई पर। चलिए तो उल्टी सिलाई बन के कंप्लीट हो गई। अब हम आगे सीधी सिलाई पर। सीधी सिलाई पर 2 नेट पड़ चुकी है हमारी, अब तीसरी नेट हमें डालनी है। तो चलिए फिर से वही चीज़ कि फंदा यहाँ 3 थे वहाँ 4 हो गई, ये 3 और ये 4, ये पहले हमारे 4 फंदे हो गए। अब हमारी नेट आ गई, अब नेट बनाएंगे, धागे आगे किया और पीछे को बुन दिया, ये पड़ गई। अब फिर से ये 1 2 3 4 और ये 5 फंदा सीधा, और फिर ये नेट ऐसे छिप के आ जाएगी। फिर धागा आगे किया और पीछे को बुन दिया, और फिर से ये 4 फंदा सीधे, 1 2 3 4, सॉरी ये 5 फंदा है, यहाँ पर 5 फंदा हो गया, ये पीछे का था इसलिए। और ये फिर से नेट, यहाँ नेट बनाने के बाद फिर से ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे तीनों जगह बीच में आए यहाँ पर। अब फिर से नेट आ गई, फिर से ये नेट बनाने के बाद यहाँ आगे का 4 फंदा है, तो 4 फंदा सीधा बनाएंगे, 2 3 और ये 4। चलिए अब फिर से उल्टी सिलाई आ गई। उल्टी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे, फिर देखते हैं। चलिए ये उल्टी सिलाई बन के कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी पे आ गए और हमारी ये 3 नेट पड़ के कंप्लीट हो गई। हम आ गए चौथी नेट पर, ये देखिए 1 2 3 नेट दिखाई दे रही हैं। अब चौथी नेट डालेंगे हम, तो फिर वही चीज़ जहाँ सीधा सीधा है वहाँ सीधा सीधा बुनेंगे, और जहाँ नेट आ जाती है वहाँ नेट बनानी है। नेट ऐसे छिप के आएगी, देखो ऐसे बीच में फरी दिखाई देगी। चलिए तो ऐसे ही बना के ये वाली सिलाई कंप्लीट करते हैं। अब फिर से ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये 7 फंदा बीच में आएगा, और फिर नेट आ गई, 2 नेट, इसके बाद फिर 7 फंदा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये फिर से नेट आ गई। अब फिर से 1 2
3 4 5 6 और ये 7। अब फिर से नेट बनानी है, 1 2। अब ये 5 फंदा है हमारा, ये 5 फंदा सीधा बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5। चलिए तो अभी इस उल्टी सिलाई हम बना लेते हैं, फिर देखते हैं सीधी सिलाई पर। बस 2 नंबर के लिए हमारी ये 4 ही नेट पड़ेंगी। तो अब ये इसको बना लेते हैं, फिर हम बाजू छेदेंगे इसमें। तो अब इसको बना के फिर देखते हैं। चलिए हमने उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें बाजू छेकनी है। तो ये पहला आएगा, यहाँ पहली नेट से पहले वाले फंदे हम बुन लेंगे इनको। तो ये आगे वाला पल्ला आएगा, इसको सीधा सीधा बुनेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7 फंदा हमने बुन लिया। अब नेट के जो बीच में फरी वाला फंदा है वो भी हमने बुन लिया। अब इसके इधर वाले फंदे जो इस वाली नेट से इस वाली नेट के बीच के दोनों के हमें फंदे बंद करने हैं। तो ये वाले फंदे हम बंद करेंगे। तो यहाँ 1, फिर इसको ले लेंगे इसी में और 2 का 1 बनाएंगे। फिर ये वाला फंदा एक इसी में ले लेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे। ऐसे ही बना के हम पूरी नेट तक बनाएंगे। फिर 2 का 1 कर दिया, फिर इस वाले फंदे को इसमें ले लो और ये 2 का 1 कर दिया। तो ये यहाँ तक हमें बंद करना है जहाँ तक हमारी नेट पड़ी है। एक और, अब ये यहाँ बंद हो गया। अब ऐसे देखो, इस नेट से लेके यहाँ तक बंद हो गया। और अब हमें क्या करना है, अब ये यहाँ से लेके दूसरी नेट तक का फंदा हमें बुन लेना है। तो चलिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 फंदे हो गए। और इधर थे 2 4 6 7 फंदा था, यहाँ 13 हो गए। अब जो यहाँ से लेके और इस वाली नेट तक का बीच का फंदा हमें बंद करना है। तो इनको हम बंद करेंगे। यहाँ 2 का 1 बनाना है, 1 हो गया, फिर से 2 का 1, 2 हो गया, फिर इसको ले लो, 2 का 1, 3 हो गया, फिर से ये 4 फंदा बंद हो गया, फिर से वही चीज, ये 5 फंदा बंद हो गया और ये 6 फंदा बंद हो गया, 7 8 और ये 9, एक और ये 10 फंदा बंद हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 पहले थे हमारे इस वाले फर्स्ट के और ये 7 ये। चलिए इनको बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ हमने ये बुन दिया। अब हमें क्या करना है, ये देखो ऐसे हम पूरा, ये फर्स्ट वाला हमारा बुन गया, दूसरा बंद हो गया, फिर तीसरा बन गया, चौथा बंद हो गया, ये 5वां बुन गया। ऐसे करके हमारा ये वाला ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पूरा एक सिलाई में हम बुन देंगे सबको इकट्ठा करके। तो ये हमारी ये चोली बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे बाजू बन जाएंगी यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना, हम लगाएंगे इसमें दूसरी ऊन। तो इसको हम यहाँ जोड़ेंगे। तो ये वाला धागा हम ग्रीन वाला ले लेंगे और ग्रीन वाला धागा लेके ऐसे करके मोड़ के इसमें ऐसे
फंसाना है। फंसा के ऐसे डबल से बुनते चले जाएंगे, तो हमें यह गांठ नहीं लगानी पड़ेगी नॉट लगा के। अब बस ऐसे ही हम डबल से बुनते जाएंगे। डबल से बुन लेना है, लेकिन फंदा हमारा एक ही रहेगा। लास्ट जब दूसरी सिलाई पे बुनेंगे तो 2 का 1 बना देंगे, तो फंदा हमारा एक ही रहेगा। हमें ऊन फंसाने के चक्कर में डबल का बनाया है। तो चलिए इसको अब ये हो गया। अब दूसरा भी इसी में बुनते चले जाएंगे। पूरा एक सिलाई में बुन देना है। बुनने के बाद हमारी ये चोली बन जाएगी। पूरी सिलाई बनाने के बाद हमें ना थोड़ा सा बनाने के बाद फिर देखेंगे। अब हम इसमें उल्टा उल्टा बनाएंगे, और उल्टा उल्टा बना के 4-5 सिलाई बनाने के बाद फिर देखते हैं उल्टी सिलाई पे आके। चलिए बना लेते हैं। अब यहाँ मैंने 2 सिलाई ग्रीन से बनाई, 2 रेड से, फिर 2 ग्रीन से, तो 6 सिलाई ये मेरी कंप्लीट हो गई। और रेड वाले से उल्टी उल्टी बुन ली, तो 7 सिलाई मेरी यहाँ चोली के बाद बना के कंप्लीट कर ली। अब ये देखो कैसे बाजू छिक के आई हैं। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ 3 फंदा सीधा बुन लेना है, और 3 इधर सीधा बुन लेना है, और सारे फंदों पे नेट बनानी है। तो चलिए बनाती हूँ। ये मेरा 3 फंदा हो गया। और इसके बाद मुझे क्या करना है, धागा आगे लूंगी और पीछे को सीधा बुन दूंगी। फिर से धागा आगे लिया और पीछे को सीधा बुन दिया, और फिर से धागा आगे लिया और पीछे को सीधा बुन दिया, और फिर से धागा फिर से धागा आगे ले लिया और पीछे को सीधा बुन दिया, फिर से धागा आगे लिया, पीछे को सीधा बुन दिया। ऐसे ही मुझे बनाते बनाते पूरी सिलाई बुन लेनी है। बुनने के बाद जब 3 फंदा रह जाएंगे तो फिर मैं उनको सीधा बुन दूंगी। तो चलिए बना लेती हूँ। चलिए यहाँ मैंने पूरे पे नेट डाल ली। अब मुझे क्या करना है, अब पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेनी है, क्योंकि उल्टी सिलाई पर आ गए हम। तो ये अब ग्रीन कलर के धागे से पूरी सिलाई उल्टी बुन लूंगी, और जो नेट वाला धागा आएगा वो ऐसे तिरछा आएगा, उसको भी बुन लेना है। तो जितने भी फंदे आएंगे सब बुन लेने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। तो चलिए अब ये 2 सिलाई में ये उल्टी और इसके बाद सीधी ग्रीन से बना लेती हूँ। फिर उसके बाद रेड कलर की उल्टी सिलाई बुनने के बाद फिर देखते हैं 3 सिलाई बुन लेती हूँ। चलिए, तो ये 3 सिलाई बना के हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ जहाँ पूरी सिलाई पर नेट डाली थी वो कुछ ऐसे दिखाई देगी। उसके बाद हमने 2 ग्रीन से बनाई और 1 रेड से बनाई। तो फिर से हम सीधी सिलाई पर आ गए, और फिर वही चीज़ कि 3 फंदा हमें सीधा बनाना है, उसके बाद सारे फंदे पर नेट बनानी है। तो ये 2 फंदे हो गए और ये 3। इसके बाद मैं सारे फंदे पर नेट बनाऊंगी। फिर धागा आगे किया और पीछे को बुन दिया, फिर से आगे किया और पीछे को बुन दिया। इससे घेरा बहुत सुंदर बनेगा। चलिए, तो इसको भी ऐसे ही पूरा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ कि धागा आगे कर लिया, फिर पीछे को सीधा बुन दिया, फिर धागा आगे किया, पीछे को सीधा बुन दिया। ऐसे ही पूरी सिलाई बना लेती हूँ, फिर देखती हूँ मैं। चलिए, पूरी सिलाई बन गई। अब ये 3 फंदा रह गए मेरे, तो यहाँ मैं इनको सीधा बुन लूँगी। इसमें नेट नहीं बनानी है मुझे। और इसको बनाने के बाद मैं उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बन के कंप्लीट करूँगी। अब मुझे रेड कलर से ही बनाना है,
तो ये ग्रीन वाला धागा मैं बंद कर दूंगी यहाँ से। तो इसको ऐसे दबाती जाऊंगी इसमें। अब मुझे 2-3 सिलाई बनाने के बाद इसको बस कंप्लीट कर देना है। तो चलिए पूरा 2-3 सिलाई बना लेती हूँ, फिर देखती हूँ मैं। इसको ग्रीन वाले धागे को मैं अठाई देती हूँ। अब इसको बुनती चली जाऊंगी ऐसे ही। अब मुझे 3 सिलाई बनाने के बाद चौथी सिलाई पे फिर देखती हूँ मैं। अब यहाँ मैंने 4 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली, 2 उल्टी और 2 सीधी। तो सीधी के बाद फिर हम सीधी सिलाई पर आ गए, तो हमें इसको बंद करेंगे। अब यहाँ से 2 का 1 बनाते हुए चलेंगे। 2 फंदा ले लिया, 2 का 1 बना दिया, फिर से 2 ले लिया, फिर से 2 का 1 बना दिया, फिर वही चीज़ इसको इसी में ले लो, फिर से 2 का 1 बना दो। ऐसे ही बनाते हुए हमें पूरा बंद कर लेना है। चलिए, फिर 2 का 1, फिर वही चीज़, ये भी फंदा इसी में ले लिया और 2 का 1 बना दिया। अब ऐसे ही हमें पूरी सिलाई बंद करनी है। तो चलिए बंद कर लेते हैं, पूरी बना के कंप्लीट करके फिर देखते हैं। चलिए लास्ट फंदा, ये 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ नॉट लगानी है हमें, तो यहाँ हम नॉट लगा देंगे ऐसे धागा निकाल के। चलिए, ये तो पोशाक बन के कंप्लीट हो गई। ये 1 और 2 नंबर को आराम से आएगी। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।